हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ और वो क्या है, वो है बेसिकली आपका एग्जाम एनालिसिस। आप सबको ही पता है, आप सभी कल ही एग्जाम देके आए हैं, राइट। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आपका, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, राइट। तो दोनों ही शिफ्ट का मैं एग्जाम एनालिसिस लेके आई हूँ पेपर टू कॉमर्स का। ठीक है, मैं यहाँ पे पेपर 1 की बात बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। ये एनालिसिस पूरा का पूरा सितंबर 2024 का जो पेपर टू कॉमर्स के दोनों शिफ्ट के पेपर आए थे, मैं उससे रिलेटेड इस वीडियो में आपको बात करूंगा। ठीक है, एंड जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, इट इज बेस्ड ऑन माय फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे लर्नर्स आप लोगों ने मुझे कॉल करके, मैसेज करके, अलग अलग जगहों पे मुझे ये सब चीजें बताई हैं, तो उसी को मैं रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। एंड ओवरऑल जो आपको एग्जाम के रिजल्ट का जो एक फियर सा आ गया है सडनली, तो उसको लेके भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पहली चीज तो मैं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू 2 शिफ्ट हुई थी, राइट। एक थी आपकी फर्स्ट शिफ्ट, एक थी आपकी सेकेंड शिफ्ट। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट शिफ्ट कंपैरेटिवली सेकेंड शिफ्ट के कंपैरिजन में इजी आई थी। ठीक है, और ये उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी। ठीक है, ये चीज देखने को मिली है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों ही शिफ्ट में नो डाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो दोनों शिफ्ट में थे ही। ठीक है, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ दोनों ही शिफ्ट्स में कि जो 2021 का जो ट्रेंड था ना, वो रिपीट हुआ। आप सबको याद होगा जब मैंने पीवाईक्यूज कराए थे आपको 2020 से लेके 2023 तक के, तो उसमें ना इकलौता ऐसा साल था 2021 का पेपर जिसमें ना आपको आरसी आया था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था, लेकिन वो कैसा आया था? वो आया था प्रैक्टिकल पूरा का पूरा, यानी 5 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिकल थे। ठीक है, तो इस बार दोनों ही शिफ्ट्स में आपको क्या देखने को मिला है? प्रैक्टिकल देखने को मिला है। यानी आप मान के चल सकते हैं ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल थे ही। अब मान के चलिए 7 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल थे, यहाँ पे भी आपके 7 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिकल थे। 5 तो आरसी में ही आ गए थे और उसके अलावा 5 और आ गए थे। ठीक है, प्लस अगर मैं सेकेंड शिफ्ट की बात करूं तो ये ज्यादा डिफिकल्ट क्यों लगी स्टूडेंट्स को? क्योंकि यहाँ पे सॉल्व बहुत कुछ करना था। ठीक है, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा था। ठीक है, जो भी सम्स आए थे, जो भी क्वेश्चंस आए थे, काफी हद तक टाइम टेकिंग आए थे। ठीक है, तो वो एक डिफिकल्टी आपको देखने को मिली है एग्जाम में। ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, हर बार की तरह इस बार भी, कि वो लोग टाइम को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ उल्टा? फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर थे और बेसिक से क्वेश्चंस थे। ठीक है, यानी जो हम लोग नॉर्मल टॉपिक्स देखते आए हैं वो तो दोनों शिफ्ट में आए हैं, बट इस शिफ्ट में कंपैरेटिवली वो क्वेश्चंस इजियर थे, लेकिन थोड़े थोड़े लेंदी भी यहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लगे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज जो मैंने देखी सबसे बात करके। हाँ, एक चीज और है कि स्टूडेंट से मुझे बताया था कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या आया था, बट मैं वो सब अब डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इट डजेंट मेक अ सेंस। ठीक है, जब आपके आंसर की आएगी तब उसको डिस्कस करना बनता है, क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में पूरा आ जाएगा तो, अदरवाइज इट डजेंट मेक अ सेंस। और ओवरऑल रिगार्डिंग में इस साल के 2024 के री एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से इस साल का री एग्जाम अच्छे लेवल का एग्जाम सेट किया गया था। ठीक है, तो जून 2024 का एग्जाम जो था वो काफी इजी आया था एज कंपेयर टू अब जो सितंबर 2024 का एग्जाम आया है, वो एक अच्छे लेवल का, जैसे एनटीए पहले पेपर सेट करता था वैसे पेपर उसने वापस सेट करना शुरू कर दिया है। यानी ओवरऑल मैं एक ही कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि अगर आप सच में पढ़ के गए थे, ठीक है, आप स्टडी करके गए थे, तो ही आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आपने स्टडी किया था, आपका एग्जाम अच्छा गया होगा बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर आपने स्टडी नहीं की है, प्रिपरेशन कम ज्यादा की थी, तो ये आपका एग्जाम वैसे भी अच्छा नहीं गया है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि हमारा ठीक ठीक गया, हमारा कुछ छूट गया, कुछ रह गया, या हम लोग उतना टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो ये सब प्रॉब्लम्स उन्हीं स्टूडेंट्स को आई हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, जिन्होंने अच्छे से मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज वगैरह नहीं किए। ठीक है, तो ये तो एक बात रही। अब रिगार्डिंग कट ऑफ, आप सब लोग पीछे पड़ गए कि मैम कट ऑफ क्या होगी और कट ऑफ कैसे होगी, क्योंकि एक शिफ्ट आई है इजी, एक शिफ्ट आई है डिफिकल्ट, तो कट ऑफ का क्या हो जाएगा? तो कट ऑफ के लिए हमेशा आ जाता है नॉर्मलाइजेशन।
ठीक है, क्या होता है एनटीए क्या यूज करती है, एनटीए यूज करती है नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को। नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को यानी कि दोनों ही शिफ्ट्स को अलग अलग वो इवेल्युएट करेगी, उसकी कट ऑफ और उसकी कट ऑफ को मिला के वो नॉर्मलाइज करके लेके आएगी। तो डोंट यू वरी, एक शिफ्ट कंपैरेटिवली इजी थी, दूसरी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ सेकेंड शिफ्ट वालों को उससे नुकसान होने वाला है, वैसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक एनटीए यूज करता है हर बार, ताकि ओवरऑल जो रिजल्ट है वो एट पार निकले। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वो चीज को सोचना बंद कर दीजिए। स्पेशली जो सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, ये लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे, तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक यूज हो जाएगी एंड रिजल्ट अप्रोप्रिएटली आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज जो आप सब पूछ रहे हैं कि अब रिजल्ट्स कब आएंगे, है ना। तो नॉर्मली जो देखा गया है, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर अंदर, लगभग 1.5 मंथ के अंदर अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो बार बार पूछने की, कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चुपचाप 1-1.5 महीने का इंतजार कीजिए, आपका रिजल्ट आने ही वाला है। ठीक है ना। तो ये रही रिगार्डिंग द एग्जाम। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज है अब रिगार्डिंग द डिसम्बर एग्जाम। कुछ कुछ क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन मुझे कल ही किसी ने पूछ लिया कि मैम दिसंबर 2024 का एग्जाम होने वाला है क्या। तो द आंसर इज सिंपली यस, होने वाला है। दिसंबर 2024 का एग्जाम एनटीए जैसे नॉर्मली कंडक्ट करता है दिसंबर या जनवरी में, वैसे वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी है। जिन लोगों को पता है कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, या जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आया एग्जाम देने के बाद कि हम अच्छे से करके आए हैं, देखिए एग्जाम कभी भी हार्ड या डिफिकल्ट तभी लगता है जब आपकी प्रिपरेशन वैसी नहीं होती है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई थी या नहीं अच्छा गया है, तो अभी से ही दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपके साथ लेक्चर में डिस्कस करूंगी पूरा का पूरा कि प्रिपरेशन दिसंबर के एग्जाम की कैसी करनी है, और साथ ही साथ में आपको रेफरेंस बुक्स बता दूंगी। ठीक है, जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल चीज जो मैं अब आपको डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मैंने उस दिन जब मैं लाइव आई थी संडे को एग्जाम से पहले, तब भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि इस बार का डिफिकल्ट होगा ही होगा एग्जाम, राइट। एंड ये चीज प्रूव हो गई कि इस बार का एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट तो आया है। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया, मैंने उस दिन बोला था आप लोगों को, एंड देखो प्रूव हुई है वो चीज, है ना। और एक और चीज जो मैंने बोली थी, जो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, कि अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है, ठीक है, अगर एग्जाम हार्ड है, तो आपकी कट ऑफ लो जाती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर एग्जाम हार्ड आया है तो कट ऑफ होगी लो, अगर एग्जाम इजी आया है तो आपकी जो कट ऑफ रहती है वो हाई जाती है। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, क्योंकि इस बार एग्जाम थोड़ा हार्ड के साइड ज्यादा गया है, तो मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज ये सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखिए। बट अदरवाइज आपको क्या करना है, चुपचाप, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, जिन लोगों को पता है हम अच्छे से एग्जाम दे के आए हैं, वो चुपचाप अपना पीएचडी पे या बाकी चीजों पे फोकस करिए। जिनको लगता है कि नहीं हमारा एग्जाम उतना भी अच्छा नहीं हुआ है, तो 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस से अपने दिसंबर की प्रिपरेशन पे आ जाइए। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे अगर, तो दिसंबर के एग्जाम में बस अभी 4 महीने ही तो बाकी हैं, है ना। उसमें से भी सितंबर तो अभी चल रहा है। ठीक है ना, 4 मंथ्स का ही टाइम है आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप दिसंबर की प्रिपरेशन शुरू करिए। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं कल के लेक्चर में आपके साथ आकर दिसंबर का एग्जाम भी डिस्कस करूंगी कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, चलिए। सो थैंक यू, आई होप आपके सारे क्वेरीज, क्वेश्चंस, आपकी जो चीजें थी वो सब मैंने डिस्कस की हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको दिसंबर के एग्जाम के लिए, जैसे मैंने आपके साथ जून और अगस्त के री एग्जाम के लिए मैंने आपके साथ प्रिपरेशन कराई थी, पीवाईक्यूज वगैरह कराए थे, वैसे ही मैं दिसंबर के एग्जाम से पहले पहले भी बाकी चीजों को कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी जितनी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, एवरी संडे जैसे आपका लेक्चर आता था, ठीक है, वो फिर से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से आपके लेक्चर्स फिर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, एवरी संडे 11 AM आपको लेक्चर मिल जाएगा, जैसे लेक्चर मिलता था। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लेक्चर चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यूज चाहिए, क्या चाहिए, आप कमेंट करके बताइए, तो अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करें। ठीक है,
सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी दिसंबर 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।